वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? आपका एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है। एक टाइप का ये क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा तो क्या इसके पास डायरेक्शन होगा? क्या डायरेक्शन नहीं होगा। अगर ये आपका स्केलर है तो उसके पास डायरेक्शन होगा? क्या डायरेक्शन इसके पास नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाता है? ए बी कॉस थीटा आ जाता है, ए बी कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर और ये आपका क्या है? बी वेक्टर है। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका वी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर है, अगर हम बी वेक्टर का दो कंपोनेंट लेते हैं तो क्या बी वेक्टर का दो कंपोनेंट आएगा? एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट कहीं ना कहीं इधर आएगा। यस, नहीं, बी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, तो आपका एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट बिल्कुल सीधा आएगा आएगा। ठीक है, जिधर थीटा है तो उधर क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। ठीक है, अगर वी वेक्टर का ध्यान समझिएगा, अगर वी वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा क्या? बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ए बी कॉस थीटा आ रहा है, ए बी कॉस थीटा आ रहा है। जैसे कहने मतलब आपका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ए डॉट बी। ठीक है, क्या आ रहा है? ए बी कॉस थीटा आ रहा है। तो हम यहाँ से बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम बी कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं क्या? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। अरे बी वेक्टर का ही कंपोनेंट है ना, और किसके लॉन्ग है? अरे ए वेक्टर के लॉन्ग है या नहीं है? तो हम लिख सकते हैं क्या? लॉन्ग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर लॉन्ग ए वेक्टर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका इधर बी वेक्टर था। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या था? थीटा था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं तो ए वेक्टर का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? ए कॉस थीटा आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? ए साइन थीटा आएगा। अरे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ए वेक्टर का हम कंपोनेंट लेते हैं तो इसका एक कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा और एक कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या यहाँ से ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? अरे ए कॉस थीटा क्या है? ए वेक्टर का कंपोनेंट है, किसके अलोंग? बी वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको बी को हम आगे, देखो बी को आगे लिखते हैं तो इधर क्या बचेगा? ए कॉस थीटा बचेगा क्या? और ए कॉस थीटा हम क्या लिख रहे हैं? ए कॉस थीटा पर क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, तो आप इस डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, ठीक है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। आपसे बोलता है फाइंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप नॉर्मली करिएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए आपका कितना है? 3, बी कितना है? 4। कॉस थीटा, थीटा क्या रखेंगे? 30, तो कॉस क्या आ जाएगा? 30, कॉस 30 क्या हो जाएगा? कॉस 30 क्या होता है? √3/2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो क्या आ जाएगा? 6√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए ए वेक्टर कैसे दिया होता है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है। बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, इस टाइप से आपको दिया हुआ है।
बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको बोले डॉट प्रोडक्ट करिए, ए डॉट बी करिए, ठीक है, दोनों को बोला क्या बोला डॉट प्रोडक्ट करने के लिए। तो जब आपको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बोले ना इस टाइप से कंपोनेंट के फॉर्म में आपको वेक्टर दिया हुआ है और बोले डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन वाले को ना एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ये आई कैप है, ये आई कैप है, तो दोनों क्या करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है, ये क्या बचेगा, आई कैप। अरे एक्स इंटू बी एक्स क्या होगा, एक्स इंटू बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप, ठीक है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर इसको मतलब लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या ध्यान रखना है, ये तो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, आप सिंपल ध्यान रखिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई इंटू बी वाई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए जेड इंटू बी जेड, ठीक है। बस आप इतना से ध्यान रखिएगा, क्लियर, आप इतना से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, फाइंड ए डॉट बी, ठीक है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन वाले को क्या करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है 2 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, और 8 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस आंसर में देख रहे हैं कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका ये क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं आई कैप आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई, ठीक है। तो जैसे ए डॉट बी लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं तो क्या होता है ए बी कॉस थीटा आता है नहीं आता, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, देखिए ये दोनों ना यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों आपका आई कैप है, दोनों के सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों आपका सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसी टाइप से जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, के डॉट के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब बात करते हैं आई डॉट जे का, आई डॉट जे का बात करते हैं, ठीक है। तो आई डॉट जे का अगर बात करते हैं तो यहाँ भी लगाएंगे ए बी कॉस थीटा, ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल। तो देखो आई कैप इधर होता है और जे कैप आपका इधर होता है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो आई डॉट जे क्या हो जाता है 0, मतलब अगर कोई दो वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल 90 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी टाइप से अगर आई डॉट के करते हैं तो 0, के डॉट जे करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट का कुछ एप्लीकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट का कुछ एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट का कुछ एप्लीकेशन होता है उसको ध्यान रखिएगा। application of dot product, application of dot product, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू चेक परपेंडिकुलर, टू चेक परपेंडिकुलर। अब हम देखें कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, आपका सेकंड क्या आता है टू चेक यूनिट वेक्टर, टू चेक यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए ए वेक्टर, मान लीजिए कोई आपका वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कोई वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर कोई दिया हुआ है, हम ये क्या बोले ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर हम ये बोल रहे हैं ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है तो हम क्या करते हैं ना,
इसको ना इसी के साथ क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, इसको इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, और इसी को मतलब इसको इसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं और डॉट प्रोडक्ट करने पे आपका 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई को अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो 1 आ रहा है, इसका मतलब आई आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो उसी टाइप से अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका और उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके थर्ड आपका आता है टू चेक एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अगर दो वेक्टर के बीच में हमको एंगल चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है क्या, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से हम कॉस थीटा को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से हम क्या एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पे रख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट का आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास एंड करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग डेली का डेली पढ़ते होंगे और पढ़ के आइएगा, ठीक है।